हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हुज शब्द का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है इसकी चर्चा करूंगा। पहला, हुज, इसका अर्थ हिंदी में जिसका या जिसकी हो सकता है। हुज जिसका अर्थ हिंदी में जिसका या जिसकी होगा। यह हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में दिखाया जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या उसकी विशेषता या उसके साथ कुछ होने को दिखाता है। इस बात को मैंने यहां रखा है। Whose as a possessive adjective is used both with living and non-living objects। मतलब whose का प्रयोग लिविंग व्यक्ति के साथ और नॉन लिविंग वस्तु के साथ, दोनों के साथ होता है। हुज का प्रयोग व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और वस्तु के साथ, दोनों के साथ हो सकता है। और यह पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति का गुण दिखाएगा, विशेषता दिखाएगा, या किसी वस्तु का गुण और विशेषता को दिखाएगा। अब पहले एग्जाम्पल में देखें। इन द पार्टी आई सॉ अ गर्ल whose beauty took my breath away। पार्टी में मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जिसकी सुंदरता मेरी जान निकाल दी। मतलब वो लड़की बहुत सुंदर थी। अब यहां पहले हम ये हुज का प्रयोग पर फोकस करेंगे। हुज ये क्या किसके लिए आ रहा है? अ गर्ल। अ गर्ल क्या है? व्यक्ति है। तो हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो रहा है यहाँ। अ गर्ल हुज ब्यूटी, एक लड़की जिसकी सुंदरता, ये हुज ब्यूटी। यहाँ हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि एक व्यक्ति की सुंदरता को दिखा रहा है ना, विशेषता को दिखा रहा है। तो हुज का प्रयोग यहाँ व्यक्ति के साथ हो रहा है ना। अब देखिए दूसरे में एग्जाम्पल में हुज का प्रयोग वस्तु के साथ भी हो सकता है। I have a grammar book whose cover page is missing। मेरे पास एक ग्रामर की किताब है जिसका कवर पेज खो गया है। तो इसका यहां क्या हुआ? ग्रामर बुक क्या हुआ? एक वस्तु हुआ और इसके साथ हुज का प्रयोग हुआ। ग्रामर बुक जिसका कवर पेज खो गया है। तो हुज का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह है ना, इसके साथ कुछ है, ये कवर पेज, उसको दिखाने के लिए वस्तु के साथ हो रहा है। पहले में व्यक्ति के साथ हुआ हुज का प्रयोग या गर्ल के साथ। अब यहाँ क्या है? ग्रामर बुक, एक वस्तु के साथ हुज का प्रयोग हो रहा है। अब नेक्स्ट एक और प्रयोग देख लें। हुज, अब यहां हुज का हिंदी में इसका अर्थ किसका या किसकी हो सकता है। पहले में जिसका जिसकी था, यहां किसका या किसकी। और यह हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब उससे क्वेश्चन बनेगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन बनेगा उस शब्द के साथ। इसको एग्जांपल में देखें और पहले ये देख लें। हुज as an interrogative pronoun is used as a subject in a sentence। subject in a sentence। इसका एग्जांपल में देखें। Whose is that bike outside। Whose मतलब किस व्यक्ति, एक प्रोनाउन हुआ, किस व्यक्ति, और ये सेंटेंस के शुरू में है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यह क्वेश्चन भी बना रहा है। इसलिए क्या हुआ? यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यहां काम कर रहा है और सब्जेक्ट भी है शुरू में सेंटेंस के। Whose is that bike outside। किस व्यक्ति का, मतलब इसको कह सकते हैं किसकी बाइक बाहर में है या किसकी बाइक वहां बाहर में पड़ी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां हुज का प्रयोग हमने देखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और इससे शब्द के कारण ये क्वेश्चन भी बन रहा है, ये सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में परिणत हो रहा है। तो यह हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और इसका हिंदी में अर्थ किसका या किसकी। किसका बाइक, किस व्यक्ति का बाइक या किसकी बाइक। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।